हेलो प्यारे बच्चों। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, हमने बचपन से बहुत ज्यादा अंग्रेजी जो है वो नहीं पढ़ी है, तो हमें कैसे इम्प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ठीक है, आप जो है हिंदी मीडियम से इंग्लिश पढ़ना है। कुछ बच्चे जो है पेपर भी नहीं देते हैं, वो रेलवे का एग्जाम देते हैं या जीडी का कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं या फिर कुछ ऐसा पेपर देते हैं जिसमें इंग्लिश पढ़नी ही नहीं पड़े। ठीक है, अपने अपना मन है कि हमें उससे आगे जाना ही नहीं है, हमने अपनी सरकारी नौकरी लेनी है, हमारा लक्ष्य सरकारी नौकरी लेने का है, हमने रेलवे का ले लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जीडी का कर लिया, बात खत्म। लेकिन जीवन में एक चीज याद रखिए, लर्निंग कभी एंड नहीं होती है। इंग्लिश हमारे लिए चाहे मजबूरी समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, अगर आप जो है सिर्फ आपको अपने गांव तक रहना है, आपको छोटे शहर तक रहना है, आपका एक जो दायरा है वो बहुत ही लिमिटेड है, तब तो बिना इंग्लिश के काम चल जाएगा। नहीं तो जीवन में काम नहीं चल पाएगा। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में रहना है स्पेशली, मेरा एक्सपीरियंस यही है, जैसे कि हमें अगर पढ़ाई के क्षेत्र में रहना है, एक अंकल थे मेरे, वो कैरिकल्चर का बैंक में सिलेक्शन हुआ था और लगभग 15 से 20 साल के बाद में प्रमोशन रुक गया। क्यों रुक गया? सीनियोरिटी बेसिस पे तो थे, अंग्रेजी नहीं आती थी। थोड़ी बहुत तो मतलब चाहिए ही होती है बातचीत करने के लिए, बहुत हाई लेवल की नहीं कि आप जो है किसी अमेरिकन के साथ में डील करना है। तो ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ अपने 10 साल पुराने, उनको रिटायर हुए अब 10 साल हो चुका है। ठीक है, ये घटना है। दूसरी घटना मैं बताती हूँ यहाँ पर। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप कभी भी जो है देखेंगे कि एसएससी के जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें सैलरी हाई होती है, तो इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट रहता ही उसमें। कब तक बचेंगे? कब तक अपने आप को हम उस शर्म में रखेंगे कि अरे अंग्रेजी नहीं आती है? ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप जो है कपिल शर्मा की तरह जोक मारिए, डोली चाय वाला की तरह चाय बनाइए। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि नहीं, इंग्लिश ही सक्सेस का रास्ता है, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कि एक लर्निंग और हमें सीखने से पीछे नहीं हटना है। ओके, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर कहीं संकोच नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती है। तो बेटा आज उस डर को हम खत्म कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, मैंने अभी तक नहीं सीखी है लेकिन आज मैं सीखना चालू करूंगा। क्योंकि जीवन में आपको जो है इस डर के साथ में नहीं जीना है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, जिस अंग्रेजी नहीं आती है उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, आपका इंटरव्यू रुक गया, क्योंकि आप जो है इंटरव्यू में बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू हिंदी में भी होता है लेकिन बेसिक है आपका, स्पोकन देख लिया जाता है कि हाँ जी आप जो है एटलीस्ट अपना नाम बोल पा रहे हैं, माई नेम इज दिस दिस दिस। ठीक है, और सीखने में बेटा क्या बुराई है? इंटरनेट के माध्यम से आज पूरी दुनिया के साथ में हम कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत फ्रेंच सीखनी है या फिर स्पेनिश, इंग्लिश, हमारी इंग्लिश ही हमें क्यों सीखनी है? क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वैसे तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो चाइनीज जो है वो बोली जाती है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो चाइना के लोग अगर मिला लें। अब यहाँ पे इंडियन हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है। अगर हम यहाँ पे कोर्ट्स की भी बात करें, है ना, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र है तो वहां पे मराठी जो है बोली जाती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो कम्युनिकेशन इंग्लिश होता है। तो हमें यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जैसे कि मैं बोल भी हिंदी में रही हूँ, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, आपकी जो भी भाषा है उस पर आपको गर्व होना चाहिए। ठीक है, आप बोलिए, लेकिन इंग्लिश को सीखने से मत चूकिए, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है वो अगर कम रह जाएगी तो इंग्लिश के कम होने से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आप सोचिए, मेरा नाम प्रतिभा है और माय नेम इज प्रतिभा सिंह। सिंपल दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं यहाँ पर, आप अपना नाम लगा के बोलिएगा और देखिएगा कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा आ रहा है। सुनने में किसमें, जब हम बोलते हैं ना अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है? इंग्लिश हमें अपने लिए सीखनी है, किसी और को दिखाने के लिए भी नहीं, अपने लिए सीखनी है। इंग्लिश हमारा, हम कहते हैं ना मम्मी पापा से, हमको ना वो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए। इंग्लिश वो ब्रांड है जो कि आपको डिफाइन करता है। फटे कपड़ों में भी जाओगे, लेकिन अगर अंग्रेजी बोल लेना बेटा, चार शब्द बोल लिए तो पढ़े लिखे कहलाओगे, आपको सभ्य समाज का पार्ट माना जाएगा। ये हमारी जो है विडंबना है समाज की। अब इस विडंबना से हम लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अनलेस जो है फिर आप हिंदी में भी उतने ही अच्छे क्यों नहीं हो, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही। तो मैडम जी बात करते हैं कि हमें इंग्लिश कैसे सही हमें करनी चाहिए। मैं यहाँ पर देखो, एक स्पोकन इंग्लिश अलग है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ग्रामर देखो, बेसिकली ग्रामर के एक तो जो भी आपका कोर ग्रामर है, अगर हमने टेक्स्ट कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सब कुछ ही आ गया इसमें,
बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत जोर देती हूँ, बेटा टेंस करते जाओ। आप जो है हर महीने टेंस चैप्टर का रिवीजन करो। मैं नहीं कहती कि मुझसे ही पढ़ो, लेकिन जो है आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आप इंटरनेट के इस यूट्यूब की दुनिया में कम से कम नहीं तो 1000 वीडियो मिनिमम मिनिमम गंदी कंडीशन में 1000 वीडियोस पड़े होंगे जो कि सिर्फ टेंस के होंगे। आप टेंस के वीडियोस को हर महीने देख लो, 15 मिनट 20 मिनट हर महीने। मतलब ये नहीं कि पूरे महीने करना है, हर महीने में एक दिन बना लो, 1 डे, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ टेंस समझ रहे हो, हिंदी लैंग्वेज में समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मराठी अगर कोई है या फिर जो है कन्नड़ है, तो बेसिकली अगर किसी भी ने कन्नड़ भाषा में टेंस को पढ़ाया तो उसको समझो, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके जो है बहुत सारी आपके बुक्स होती है, बुक्स पे आपका मन है कौन सी लेना चाहते हैं कौन सी नहीं लेना चाहते हैं। सिंपल है, धीरे 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 करके आप जो है थोड़ा 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 सा जो है ग्रामर पे इम्प्रूव करो। तो ये तो हमारा हो गया है कि हमें फोकस थोड़ा सा ग्रामर पे करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं कहूं कोई सा भी सेंटेंस बनाऊं कि माई नेम इज प्रतिभा, मैंने ये सेंटेंस जो है लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब सिंपल आप इसको ये समझो, ये माई क्या है, माई एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, प्रतिभा हमारा यहाँ पर नाम है, ये भी एक वर्ड है। अगर हमने वर्ड्स, अगर मुझे पता ही नहीं है कि माई का मतलब क्या है, नेम का मतलब क्या है, तो हम सेंटेंस ग्रामर को कैसे बना पाएंगे। हमारा जो है यहाँ पर जिसकी इंग्लिश बिल्कुल खराब है, मैडम समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले तो वर्ब्स मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप पे मैंने शेयर करा हुआ है। वर्ब्स इसकी लिस्ट पकड़ो। अगर आप बिल्कुल आपको नहीं पता है कि ईट माने, ईट का सेकंड फॉर्म क्या है, ईट माने खाना होता है, ईट का सेकंड फॉर्म नहीं पता है, कैच का सेकंड फॉर्म नहीं पता है, टीच का सेकंड फॉर्म नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, पहले वर्ब्स की लिस्ट याद करनी है, अपनी जो है वोकैबुलरी अच्छी करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है देखो, वोकैबुलरी की जो भी क्लास आपको अच्छी लगती है, ठीक है, आप वो करिए। पहले तो आप वीडियो से समझिए, फिर फैकल्टी जो है वो नोट्स देता है। यूट्यूब की दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, जो फ्री में मिल जाता है तो हमें मिस क्यों करना है। मैं यहाँ पे ईडीएम्स की क्लास कराती हूँ, आप ईडीएम्स की क्लास करिए, मैं यहाँ पे साइनो एंडो की क्लास कराती हूँ, वो क्लास करिए। नहीं तो जो है जैसी भाषा में आपको अच्छा लग रहा है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे से जो है यहाँ पे साइनो एंडो और जो है डायरेक्टली आपके कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, मतलब एग्जाम की भी बात करूं तो 90% वोकैबुलरी आती है, ठीक है। रोज हमें यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, खाना खाना जितना ज्यादा जरूरी है, हमें 10 से 15 न्यू वर्ड्स भी हमारे लिए उतनी ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसा मन है। अब वेट, अब हम यहाँ पर वेट बढ़ गया है तो हम लोग जो है वेट कम कर रहे हैं, तो बेसिकली कम होने का मतलब हमारा क्या होता है, अबेट होता है, ठीक है, लेवल कम बोलते हैं। इसके बहुत सारे तरीके, इस पे तो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ कि आप जो है यहाँ पर वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करें। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप करिए। रीडिंग हैबिट अगर हमारी डेवलप होगी तब जाके जो है, ये थर्ड स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप नहीं है। पहली स्टेप पे आप रीडिंग पे नहीं आ जाओगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी अच्छी करनी है, हमने द हिंदू खोला, द हिंदू खोल के हम जो पढ़ने लग जाते हैं। अरे 10 दिन में आप जो है द हिंदू से बोर हो जाओगे, क्योंकि ना तो उसमें आपको ग्रामर समझ में आएगी ये कहना क्या चाह रहा है, ना ही आपको जो है वीडियोस मतलब लाइक वोकैबुलरी समझ में आएगी, तो द हिंदू हो जाएगा बंद। हमारा जो है हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके करना है। मैं कहती हूँ आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो द हिंदू से नहीं, आप जो है कहानियों से स्टार्ट करो, नॉवल से स्टार्ट करो, मैगजीन से स्टार्ट करो। आप जो है पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, क्लास थर्ड क्लास फोर्थ का जो है कहानियों की जो किताब है उसे पढ़ोगी। एक परी थी, क्योंकि परी में इंटरेस्ट आएगा, हो सकता है यहाँ पे किसी चोर में इंटरेस्ट आए, एक चोर था, एक राजा था, एक रानी थी, बचपन की कहानियां, वहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा लेवल। हिंदू पढ़ोगे, क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, क्योंकि वो पॉलिटी भी करेक्ट करना पड़ता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प, हमें तो मजा नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में जानने में, डोनाल्ड ट्रम्प हम सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प पढ़ रहे हैं, तो क्या मजा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, स्मॉल फ्रेजेस पढ़ सकते हैं। ये मैं कहती हूँ कि देखो पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना है ये आप डिसाइड करो। मेरे को आलू के पराठे पसंद है, आपको राजमा चावल पसंद है, तो आप राजमा चावल खाओ, मैं आलू के पराठे खाऊंगी। मैं यहाँ पे लिख दूं कि नहीं एडिटोरियल ही पढ़ना है, अरे नहीं पढ़ना है, जो मन है वो पढ़ना है, बेसिकली अंग्रेजी पढ़नी है, ठीक है। अननोन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते
सकते हो। वैसे तो बहुत सारे एप्स भी आते हैं, तो आप उन एप्स को जो है यूज कर सकते हो। आजकल की दुनिया में हमें वो 10 साल पहले नहीं जाना है। चैट जीपीटी यूज करना है, और हमें जो है यहाँ पर क्या यूज करना है, बेसिकली बहुत सारे एप्स होते हैं जो कि वोकैबुलरी बिल्ड करवाते हैं, तो उनको यूज करना है। ऐप तो फ्री होती ना, हमें क्यों इतनी टेंशन लेनी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट, हिंदी मीडियम से होना हमारी कमजोरी नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। इनफैक्ट मैंने जहां से पढ़ाई करी थी, संस्कृत मीडियम मेरा स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर, जहां पे माता पिता का उच्चारण होता था। ठीक है, तो अच्छी बात है, हिंदी पे गर्व करिए, लेकिन नई लैंग्वेज को सीखने से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि तरक्की तो दिलवाएगी। ठीक है, और देखो बेटा, यहाँ तो फिर ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ही तरक्की दिलवाएगी। यूपीएससी क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को गांव से पढ़ के जो, लेकिन उनका दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे कमांड इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो कमी जो है वो छुप जाती है। तो या तो हम जो है, जैसे कि कपिल शर्मा हो गए, वो जोक ऐसे मार देते हैं, बढ़िया मारते हैं, वो अपनी इस चीज पे भी जोक मार देते हैं कि जी हमको अंग्रेजी नहीं आती है, लोग उस पर भी हंसते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, है ना। तो या तो आपकी एक क्वालिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपकी दूसरी कमियों को छुपा दे, नहीं तो हमें उस पर वर्क करना ही है। और कोई भी एग्जांपल ले लो, ओवर द टाइम इंग्लिश सब सीखते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं उसमें सी सेट का एक पेपर होता है, सी सेट में आपके बेसिक इंग्लिश होती है, तो बेसिक इंग्लिश अगर यूपीएससी की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर इतना फाड़ आ जाता है कि वो क्या होता है, क्योंकि उसमें पैसेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है ना। तो पढ़ते 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 जब इतना पढ़ ही जाता है वो बच्चा, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। आईएएस यूपीएससी खड़ा हुआ है, वो कह रहा नहीं हमको अंग्रेजी नहीं आ रही समझ में, तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, अरे ऐसे कैंडिडेट्स को लेते ही नहीं है। ठीक है, मतलब लेते क्या नहीं है, वो रिटर्न में ही बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंचा आपको सोचना होगा, और ऊंचा सोचने के लिए बस एक छोटा सा प्रयास जो है करना होगा, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा जो है यहाँ पर बदलाव लाना होगा। और डेली रूटीन में बदलाव, देखो ये सब चीजें एक तरफ है, ये चीज एक तरफ है कि आपको सीखना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लोग आपकी आज हंसी बनाएंगे, कोई बात नहीं है, मेरी भी हंसी बनी थी, क्योंकि यूपी बिहार में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पीपल नहीं बोलते हैं, हमारे बचपन में प्यूपल सिखाया गया था लोगों को। एक किसी ने हंसी बना दी, हम गए बाहर देहरादून में पढ़ने के लिए, प्यूपल है प्यूपल है, करे प्यूपल क्या होता है, फिर उसने बताया पीपल। एक बार ही हंसी भरी ना, कोई बात नहीं है, हमने अपने आप को सही कर लिया। आगे तो हंसी बनने से रुक गई ना, क्योंकि आगे हमें पता था कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि मेरे लिए वो प्यूपल ही सही था। हमने बचपन से प्यूपल ही बोला था, हमने पीपल बोला ही नहीं था लोगों को। लोगों को पीपल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कोई बात नहीं बेटा, आज हंसी बनेगी लेकिन पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। आज बेवकूफ बनना ज्यादा अच्छा है जिंदगी भर मूर्ख बनने से, तो हमें इंग्लिश को सीखना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, और अगर वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहेगा तो जीवन में हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। ओके, सो बच्चों ध्यान रखिएगा कि उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो है, अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो दिवाली ऑफर जो है वो हमारा 24 अक्टूबर तक है। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है, 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है पेंडिंग कोर्सेज पर, और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस भी है, तो डाउनलोड करिए उत्कर्ष का ऐप राइट नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस